Good afternoon to everyone. Today my topic is dry cow management. Special thing to डॉक्टर प्रकाश सर. सबसे पहले अपन देखेंगे ड्राई काउ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है. विदाउट ड्राई काउ मैनेजमेंट जो लाइव स्टॉक फार्म है वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं. इंक्रीज mastitis case and milk spoilage, reduced fertility and extended calving interval, post calving metabolic disease जैसे कि milk fever, ketosis, early culling and reduced herd productivity. अब अपन जानेंगे कि ड्राई काउ पीरियड होता क्या है. ड्राई काउ पीरियड रेफर टू द 45 to 60 days period before calving where the high yielding dairy cow is not milked. अब अपन इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्राई काउ पीरियड. अडल्ट हेल्थ रिकवरी, इंश्योर ऑप्टिमल मिल्क प्रोडक्शन नेक्स्ट लैक्टेशन, सपोर्ट फीटल ग्रोथ, प्रिवेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इंप्रूव काउ बॉडी कंडीशन, एनहांस इम्यून फंक्शन, स्मूथ ट्रांजिशन टू लैक्टेशन, बेटर काल्विंग आउटकम्स, इंप्रूव लॉन्गेटिविटी ऑफ द काउ, कॉस्ट इफेक्टिव हर्ड मैनेजमेंट. अब जो ड्राई काउ पीरियड है उसका ड्राइंग प्रोसीजर है वो अपन कब स्टार्ट करते हैं. स्टॉक कंसंट्रेटेड फीडिंग 2 weeks बिफोर ड्राइंग ऑफ हाई प्रोड्यूसिंग काउ टू लोअर मिल्क yield and to reduce production to below 15 kilogram per day. Changing the cow environment can also help reduce milk production. Once the target yield is reached, immediately stop milking. Intermittent milking plus reduce energy in the diet can help achieve the target yield. Monitor cow closely for 2 weeks after drying off. Check udder for proper emulsion and examine any swollen quarter for possible mastitis. जो ड्राई काउ मैनेजमेंट में अपन ड्राई काउ थेरेपी करते हैं. उस ड्राई काउ थेरेपी में लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक्स इन्फ्यूजन आफ्टर लास्ट मिल्किंग और पीक सिलेंट फॉर फिजिकल प्रोटेक्शन यूज लेते हैं अपन. और सेलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी SDCT रिड्यूस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रोटोकॉल ड्यूरिंग एप्लीकेशन. अपन को ये ड्राई काउ थेरेपी नीड क्यों होती है. ये इसकी नीड होती है मास्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अडर इन डेयरी काउ यूजुअली कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यूरिंग द मिल्किंग या फ्रॉम एनवायरनमेंट. कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, reduce milk quality and make it unfit for use. Dry period is the best time for treatment. It treats existing infection and prevents new ones during the dry periods. अब जो existing infection है वो उनकी क्योरिंग कैसे करेंगे अपन ड्राइंग ऑफ के टाइम. Treating subclinical mastitis at the time of drying off is the most effective approach. जो subclinical mastitis रहता है उसका most effective treatment हो जाता है compared to lactation therapy. Dry cow therapy offers several important advantages. High cure rate, safe use of antibiotic doses, longer antibiotic retention, tissue recovery, reduced risk of milk residues. अब अपन ये जो ड्राई काउ थेरेपी है वो 2 टाइप की होती है. एक होता है ब्लैंकेट ड्राई काउ ट्रीटमेंट और एक होता है सेलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी. जो ब्लैंकेट ड्राई काउ ट्रीटमेंट होता है इसमें जो सभी गायें रहती है उसका काउ रिसीव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड. जो सेलेक्टिव ड्राई काउ पीरियड रहता है इसमें ओनली इन्फेक्टेड क्वार्टर या काउस विद एट लीस्ट 1 इन्फेक्टेड क्वार्टर आर ट्रीटेड. और जो ब्लैंकेट ड्राई काउ रहता है इसमें यूज्ड वाइडली फॉर डिकार्डेट हेल्प प्रिवेंट्स न्यू इन्फेक्शन एंड ट्रीट एजेंटिंग वंस. और जो सेलेक्टिव ड्राई काउ थेरेपी रहती है अनइन्फेक्टेड काउ के क्वार्टर्स आर नॉट
given antibiotics done at the end of the lactation. Timeline to be followed. जो ड्राई काउ पीरियड रहता है उसको कब टाइमलाइन रहती है अपन ये बिफोर ड्राइंग हो 1 से 2 वीक बिफोर अपन चेक एसएससी सोमेटिक सेल काउंट या सीएमटी कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट सेलेक्ट काउ रिड्यूस मिल्क इफ नीडेड जो ड्राइंग ऑफ दे रहता है उस फाइनल मिल्किंग है क्लीन इट्स अप्लाई सीलेंट एंड पोस्ट डी अर्ली ड्राई पीरियड 0 to 7 days मॉनिटर फॉर लीकेज या स्वेलिंग माइल्ड ड्राई पीरियड मेंटेन क्लीन बॉडी एंड रूटीन ऑब्जर्वेशन प्री कार्विंग 2 से 3 वीक बिफोर मूव टू क्लोज अप ग्रुप मॉनिटर हेल्थ कार्विंग प्लस प्रेस पीरियड चेक अडल्ट डेली वॉच फॉर मास्टाइटिस जो ड्राई काउ थेरेपी करते हैं उसका इन्फ्यूजन प्रोसीजर क्या है उसमें क्लीन एंड ड्राई होल टिप थ्रोली गिव टिप इन अ जर्मिसाइडल टिप एंड allow 30 seconds contact time wipe each teeth with a individual disposable towel disinfect each teeth and using 70% alcohol with a separate cotton swab for each teeth. Clean teeth on the far side of the udder first, then the near side. Infuse inwards order near side first, outside last. Insert only the tip of the cannula and infuse the full content without contaminating the cannula. Do not massage the teeth after infusion. Deep teeth again in a effective germicidal product after treatment. Clearly identify treated cow and remove them from the milking herd to avoid antibiotic contamination of milk. जो ड्राई काउ थेरेपी करते हैं उसमें जो अपन एंटीबायोटिक यूज लेते हैं वो सभी एंटीबायोटिक्स यहाँ पे हैं एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन सिप्रोलिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड और इनका कॉम्बिनेशन रहता है पेनिसिलिन प्लस अमाइनो ग्लाइकोसाइड और मैक्रोलाइड्स और जो इनके ब्रांड्स नेम है वो ये है सभी के और जो टारगेट एंड ऑर्गेनिज्म और इसमें ये जो टीथ में जो एंटीबायोटिक यूज लेते हैं वो इस टाइप से प्रोसीजर रहता जो अपन सीलेंट यूज लेते हैं वो 2 टाइप के होते हैं इंटरनल सीलेंट और एक्सटर्नल सीलेंट इंटरनल सीलेंट को अपन इनसाइड टीथ के नाम के अंदर यूज लेते हैं और जो एक्सटर्नल सीलेंट रहते हैं वो आउटसाइड टीथ एंड में यूज लेते हैं use with antibiotic optional for uninfected cow recommended if infection is present use with antibiotic external sealant duration रहता है जो internal sealant रहते हैं fully dry period में और जो external रहते हैं वो reapply होती 5 to 7 days में और प्रोटेक्शन लेवल जो इंटरनल रहते हैं उनका हाई रहता है और इनका एक्सटर्नल का मॉडरेट रहता है और एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी इनकी इंटरनल वालों की वंस रहती है और इनकी मल्टीपल टाइम्स रहती है हाइजीन रिक्वायरमेंट इनका इंटरनल वालों में वेरी हाई रहता है और एक्सटर्नल में मॉडरेट रहता है ऑर्गेनिक सुटेबिलिटी ऐसे वेरी फ्रॉम कंट्री treatment and monitoring observe cow daily for other firmness fever and discharge keep housing clean dry and well bedded use record keeping for disease and treatment tracking implement routine body condition score BCS nutrition management during the dry cow management balance energy and protein level to be prevent ketosis and fatty liver ensure minerals calcium phosphorus and magnesium vitamin and selenium for immune
support use of anamine salt in closure period to prevent milk fever. जो anamine salt है वो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट. Provide advocate fiber and avoid high consistent diets. Economics of I think signature उधर से आ गया ऐसे जगदीश ऐसे डाल Economics of dry cow management. Reduce mastitis cost and milk loss. Increase milk yield in the next lactation. Lower culling and veterinary expenses. Boosts farm profitability through elder herd. Latest advances. जो ये है अभी ओनली स्टडी में हो रहे हैं, हार्ड में यूज नहीं होते हैं. करंट रिसर्च थ्योरी इन ड्राई काउ मैनेजमेंट. कंक्लूजन है क्लीन टीथ वेल बिफोर ट्रीटमेंट, यूज ओनली अप्रूव्ड इंट्रामेमरी एंटीबायोटिक्स, रिड्यूस फीड बिफोर ड्राइंग ऑफ, कीप आउट क्लीन ड्राई एंड हाउसिंग, चेक फॉर swollen या infected quarter often. Always follow the full dry cow therapy schedule for every animal. It is essential for their health, your safety, and better farm profitability. Thank you for everyone.